सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल मेयर हिंदी साहित्य बीए पाठ फर्स्ट के अंतर्गत आज हम तुलसीदास जी की रचनाएं की सप्रसंग व्याख्या आज हम करेंगे। तुलसीदास जी की जो भी रचनाएं हैं उनका जीवन परिचय के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जीवन परिचय में इनका जन्म, तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में माना जाता है। इनका देहावसान सन् 1680 में। तो तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महाकवि है और जो सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम को ही अपना आराध्य मानते हैं। तुलसीदास जी के आराध्य कौन है? आराध्य इनके है श्री राम। तो किस रूप में मानते हैं? ये सगुण रूप में मानते हैं। तुलसीदास जी के बचपन में ही इनकी माता और पिता का देहांत हो जाता है। बालपन में ही देहांत हो जाता है और गुरु नरहरिदास जी ने इनका पालन पोषण किया था। गुरु कौन थे? गुरु थे नरहरि दास। पिता आत्माराम, माता तुलसी। आत्मा तो इनके माता और आत्माराम और माता तुलसी थी। बालपन में ही अपने माता पिता का छाया अपने सिर से हट गया और गुरु नरहरिदास जी ने इनका लालन पालन किया। गृहस्थी जीवन के प्रति इनकी पहले आसक्त भाव ज्यादा था। घर के प्रति, अपने पत्नी के प्रति लगाव, आसक्ति का भाव ज्यादा था। पत्नी का नाम इनकी तो पत्नी थी गोस्वामी तुलसीदास जी की रत्नावली। इनके साथ बहुत गहरा लगाव था और इनके ही कहे गए शब्द से संसार से क्या हुई? विरक्ति हुई, संसार से मोह त्याग हुआ। तुलसीदास जी का लगाव इतना ज्यादा था कि ये अपने समय में एक बार पीहर चले जाने के बाद में तुलसीदास जी पीछे पीछे ही अपने ससुराल चले जाते हैं। और फिर रत्नावली ने देखा कि इनका इतना मेरे प्रति लगाव है, आसक्ति का भाव है, इतना अगर ईश्वर श्री राम से होता तो आज ये भाव सागर से क्या हो जाते? पार हो जाते। तो रत्नावली ने इनको फटकार लगाई और दो वाक्य कहे कि अस्ति चरम देह मम तामे ऐसी प्रीति राम स्यो न भवती होती। फिर कहा कि आप मेरे पीछे पीछे ही ससुराल आ गए तो आपको लज्जा नहीं आई? कहने लगे कि लाज न आवत आपको दोरे आयो संग, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहावत नाथ। कहते हैं अब आपको लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई कि आप जैसे मैं पियर आई हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आ गए। और ऐसा प्रेम तो किससे कर? श्री राम से कर। मेरे हाड मास का ये पुतला है, इससे तो प्रेम करता है। इतना प्रेम अगर श्री राम से करेगा तो तेरा भाव सागर से तो पार हो जाएगा। संसार में भाव भीति किसी प्रकार का क्या नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा। अस्ति चरम देह ममता में ऐसी प्रीति। कहते हाड मास का पुतला है, इसमें इतना प्रेम। कहते ऐसा प्रेम त्याग किससे करे? श्री रघुनाथ से न भवती होती। तेरे को किसी संसार में तेरे को जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। संसार में भाव भीति दूर हो जाएगी, डर नहीं रहेगा। जब ऐसा कहा रत्नावली ने तो तभी से इनको वैराग्य हो गया और एक दास्य भाव से श्री राम की वंदना करने लगे। तो रत्नावली ने जो वाक्य कहे मैं यही अंकित करता हूँ कि लाज में आवत आपको, लाज में आवत
आयो संग, कहते लज्जा नहीं आई, मेरे साथ साथ दौड़ के आ गया। फिर बताया धिक धिक ऐसे प्रेम को, धिक धिक ऐसो ऐसो प्रेम को, कहाँ कहावत नाथ, कहते हैं अपने आप को क्या कहलाते हो नाथ, अधिकार है आप पे। फिर दूसरा पंक्ति में क्या कहा, महत्वपूर्ण पंक्ति है कि अस्ति शरम देह मम कामे ऐसी प्रीति, कामे ऐसी प्रीति, ऐसी प्रीति रघुनाथ से न भाव नीति होती। क्या बताया कि हाड़ मांस का पुतला है, अस्थि हड्डी चमड़ी से ये क्या बनी है, देह बनी है जो नाशवान है ना। कहते ना जो तन उपजा संगी सो भी संग ना होया, जो तन अपने साथ जन्म लेता है और ये मृत्यु पर अपना ही साथ छोड़ देता है। 40-50 साल की अवस्था में हमें पता लगना शुरू हो जाता है जो हमारी इंद्री है ये भी साथ छोड़ना शुरू कर देती है। जाड़ दांत आँख कान ये जो इंद्रियां हैं ये भी अपना साथ छोड़ती है। तो कवि ने यहाँ पे बताया है, रत्नावली ने अब तुलसीदास जी को कहा कि आप मेरे से प्रेम करते हो तो किससे करते हो, मेरा हड्डी और मांस का बना हुआ पुतला है, उसमें इतना लगाव इतना स्नेह है, इतना स्नेह किससे हो, इतना प्रीति करनी है, लगाव रखना है तो किससे कर, श्री राम से कर। नए भाव प्रीति होती है, संसार में किसी प्रकार का क्या नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा। संसार में डर रहने का आशय है कि हमें एक डर सदैव सताता है सभी को कि हमारी मृत्यु होगी और हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं, ये है भव सागर। तो इसी प्रकार रत्नावली ने जैसे ही ये वाक्य कहे तो इस संसार से तुलसीदास जी को क्या हो जाती है, विरक्ति हो जाती है। तो ये पंक्तियां रत्नावली ने कही कि लाज न आवत आपको, लाज न आवत आपको दोरे आयो संग, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहावत नाथ, अस्ति चरम देह ममता में ऐसी प्रीति रघुनाथ से न वह प्रीति होती। ऐसा प्रेम किससे करते, रघुनाथ श्री राम से करते तो आपको संसारिक बाधाएं नहीं आती, तब ये राम के आराध्य बन जाते हैं और सगुण रूपधारी राम है इनकी ही ये आराधना करते हैं। और बताया कि इन्होंने फिर ऐसा वैराग्य उत्पन्न होता है कि इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। कौन कौन से इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं इनकी चर्चा आगे हम करेंगे कि इन्होंने रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नस्सु और ये इनके प्रमुख क्या है ग्रंथ है जो हम श्याम पट पर अंकित करेंगे। एक बार इनका ये परिचय दिया, रत्नावली ने जो वाक्य कहे ये अपने रजिस्टर में अंकित करें। तो आगे क्या बताया तुलसीदास जी ने, तुलसीदास जी की जो भक्ति भावना थी वो दास्य भाव की थी। राम को एक दास के रूप में माना, अपने आप को नम्रता से, दीनता से उनका नाम का क्या किया, जाप किया। क्या कहते हैं तुलसीदास जी एक जगह कहते हैं, कहाँ जाऊं कासो कहूँ कौन सुने दीन की। कहते हैं मैं कहाँ जाऊं और किससे कहूँ, कौन सुने दीन की। देखना फिर इनकी रचनाओं के बारे में लिखते हैं, कहाँ जाऊं कासो कहूँ
कासो कहूँ कौन सुने दीन की, सुने दीन की। तू ही गति गति अंगहीन की, तू ही गति अंगहीन की। कहाँ जाऊँ कासो कहूँ कौन सुने दीन की, तू ही गति अंगहीन की। तो कई यहाँ तुलसीदास जी ने अपने आप को दीनता प्रकट करते हुए राम के दरबार में, राम के चरणों में ही रहना चाहते हैं। कहते हैं मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, कौन सुनता है मेरी पुकार। कहते हैं कि तू ही गति अंगहीन की, मैं तो विकलांग हूँ, मेरा कोई आश्रय नहीं है आपके बिना। कहते ना मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कोई आश्रय नहीं, रहता हुआ पक्षी जहाज, जहाज का पक्षी होता है, पानी वाली जहाज होती है, उस पर अगर बैठा हुआ पक्षी वहां से उस उड़कर कहाँ जाएगा, उसको अन्य जगह आश्रय नहीं मिलेगा तो वहां आएगा वापस उसी जहाज पे। तो इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कहाँ जाऊँ कासो कहूँ कौन सुने दीन की, तुलसी में नीच निकम्मा। देखो अपने आप को छोटा माना। जो भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने दीनता के साथ अपने आराध्य को पुकारा है। कहते हैं ना कि द्वार धनी का पड़ा रहे, धक्का धनी का खाए, कर दे तो धनी निवास सिंदर छड़े न जाए। इन्होंने उनका दरवाजा छोड़ा नहीं, द्वार छोड़ा नहीं तुलसीदास जी ने। तो अपने आप को नीचा मानते हुए कहते हैं ना, नीचा मानने से नीचा नहीं हुई ये, इनको पदवी ऊंची मिली। कहते हैं ना ऊंचे पानी न टिके नीचे ही ठहराए, नीचा वो सो भर भरी ऊपर प्यासा जाए। पानी कभी ऊपर थोड़ी ठहरता है, पानी तो नीचे ही आता है। अब कोई चौकी लगा के ऊपर बैठ जाए, पानी यहीं आ जाएगा तो प्यासा मर जाएगा। तो कहते हैं ऊंचे पानी न टिके नीचे ही ठहराए, नीचा वो सो भर भरी ऊपर प्यासा जाए। ऊपर वाला प्यासा ही रहता है। तो इन्होंने नम्रता से, दीनता से अपने आराध्य को पुकारा, दस्य भाव की भक्ति से। कहते हैं कहाँ जाऊँ कासो कहूँ कौन सुने दीन की, मैं कहाँ जाऊँ किससे कहूँ, मेरी कोई पुकार सुनने वाला नहीं है, मैं तो आपके दरवाजे भी आया हुआ हूँ। तुम कौन गति अंगहीन की, मेरे को जो दिशा देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो एक क्या हूँ, अपने आप को लंगड़ा मानता हूँ। तो ये बात तुलसीदास जी ने अपनी नम्रता से, दीनता से कही। विनय पत्रिका जो है इनके अपार, जो विनय पत्रिका कभी आपको अवकाश मिले तो पढ़ना, बहुत बहुमूल्य है। उसमें दीनता के साथ अपने राम की वंदना की गई है और पुकारा गया है श्री राम को अपने दीनता के साथ। और उसमें संत असंत का वर्णन भी किया गया है, संत कौन से होते हैं, असंत कौन से होते हैं। तो ये जो रामचरितमानस है, इनकी जो है ये श्री राम की जन्म से लेकर रावण के वध तक की इसमें कथा है। और इस कथा में प्रबंध काव्य के माध्यम से एक आदर्श प्रस्तुत किया गया है, एक नया आदर्श प्रस्तुत किया गया है। इसमें रामचरितमानस में इनकी रचनाएं अपने लिखें तो कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं देखना। यहाँ रामचरितमानस कवितावली, गीतावली, और विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, दोहावली, और जानकी मंगल,
है कि ये प्रमुख काव्य है। ये इनके प्रमुख काव्य एक बार इतना ही याद कर लेना। आपसे पूछ रहे हैं कि तुलसीदास जी की इन्हीं 2 रचनाओं के नाम देखें। 2 अंक का जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने के इनकी रचनाएं 2-4 याद होनी चाहिए। तो आपके 2 अंक का जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। तो ये इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, दोहावली, जानकी मंगल, रामलला, नरसू। तो ये इनकी रचनाएं हैं। तुलसीदास जी ने एक आदर्श समाज, एक आदर्श धर्म की प्रतिष्ठा की और पात्रों के आदर्श चित्रण का लोकहित, लोक मंगल की शिक्षा देते हुए संपूर्ण विश्व में मानव सम्मुख आदर्श जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत की है। फिर बताया कि दुष्ट के दलन एवं भक्तों के उद्धार हेतु उन्होंने राम की अवधारणा की है। संपूर्ण रामचरितमानस इन असत्य प्रवृत्तियों के दमन और सत्वर्तियों पर विजय दर्शाया है। फिर बताया है कि इन्होंने राम के, तुलसीदास जी की जो भाषा है वो अवधि भाषा है। अलंकार के माध्यम से जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत, इनके अलंकार मुख्य रूप से आए हैं। और तुलसीदास जी ने, महत्वपूर्ण बात है कि तुलसीदास जी ने धर्म, समाज एवं राजनीतिक में छाए हुए जो विरोध थे उसको समाप्त कर एक समन्वय की भावना स्थापित की। ये इनका मुख्य जो ध्येय है कि धर्म और समाज, राजनीतिक में छाए हुए जो विरोध था उनको समाप्त करके वहाँ पर एक समन्वय की भावना को क्या किया, स्थापित किया। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत तुलसीदास जी की जो कृति है रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ इनका प्रबंध काव्य है। तो इनकी विनय पत्रिका में जो पहला पद है, कहते हैं राम जप राम जप राम जप बावरे। देखो इनका लिखते हैं कि राम जप राम जप राम जप बावरे। देखो राम जप विनय पत्रिका से है ये। राम जप बावरे। आगे देखो कि राम जप राम जप राम जप राम जप राम जप बावरे। फिर बताया गौर भव नीर निधि, गौर भव नीर, गौर भव नीर निधि, गौर भव नीर निधि, नाम निज नावरे, नाम निज नावरे। तो कवि ने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे पागल, अरे तुम अविवेक की व्यक्ति, तू किसका जाप कर, राम के नाम का, श्री राम के नाम का जाप कर। राम जप बावरे, बावला बन चुका है तुम, क्योंकि संसार में आके संसार के विषय विकारों का तुम यहाँ आशिक बन चुका है, इसमें है लीन हो चुका है। तो आपको क्या करना है, ईश्वर का नाम जपना है, श्री राम का नाम के जाप करना है। अगर संसार के विषय विकारों में गर्त में लीन हो गया तो तेरा ये शरीर है बहुमूल्य, ये निरर्थक ही चला जाएगा। जिस देह के लिए तेरे को शरीर मिला है वो देह पूर्ण नहीं होगा। इसलिए राम जप बावरे, राम का जाप कर, क्योंकि इस भयानक संसार रूपी सागर को पार करने के लिए, इस भयानक रूपी संसार है, इसको पार करने के लिए जो नाव है वो नाव किसकी है, राम के नाम की ही नाव है, जिसमें क्या होना है, हमें पार होना है। श्री राम के नाम की ही
ये नाव है अर्थात श्री प्रभु श्री राम की भक्ति से संसार का क्या हो सकता है, उद्धार हो सकता है। तो ये बात यहाँ बताते हैं। राम नाम रूपी नाम में बैठकर जब भी मानव चाहे पार उतर सकता है। इसलिए कवि ने यहाँ पे बताया है कि राम जप बावरे भव नीर निधि घोर भव नीर निधि नाम निज क्या बताए, नाम निज नाव रे। एक आपको इस भव सागर से पार करने के लिए नाव है, वो है राम के नाम की। तो उससे ही बैठकर हम यहाँ से छुटकारा पा सकते हैं। संसार कहते हैं ना, घर में रहो घर से बाहर जोग जुगत की रीत, जो भरोसा राम के लाए रहो जग प्रीत। कहते हैं कि हमें संसार में रहते हुए भी अलग रहना है। घर में रहो घर से बाहर, घर में भी रहना है, संसार में भी रहना है। तो तुलसीदास जी कहते हैं लेकिन अपना जो ध्येय है राम नाम का जो जाप करना है वो है मुख्य। अगर संसार से हमें इस संसार से जब हमें निकलना है, क्योंकि ये संसार है ये तो लोभी है, इस लोभ में हम फंसना नहीं है। हमें जो ईश्वर के साक्षात करना है, उसका दर्शन करना है, तो वो ही निज नाम है और कोई छुटकारा नहीं है। तो कवि ने यहाँ बताया है कि राम नाम क्या बताया, राम जपो बावरे वो। आगे बताया घोर भव नीर निधि, ये संसार है, ये संसार रूपी सागर ही ऐसा है। एक गुरबाणी में पंक्ति आती है, आगे विमल नदी अग्नि जिक जेला, तिथे आवर न कोई जीव अकेला। कहते हैं आगे समुद्र है, ऐसा समुद्र है, वहाँ जब यहाँ संसार छोड़कर जाएंगे तो अकेले ही जाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि आगे विमल नदी अग्नि जिक जेला, तिथे आवर न कोई जीव अकेला। जीव अकेला होता है, लेकिन कहते हैं प्राणी जब जागे यम का डंडा मुंह पे लागे। अवसर बीत जाने के बाद में प्राणी जागता है, जब यमदूत आके डंडा मारता है, तब तक हम सोए पड़े होते हैं। तो कवि ने यहाँ श्री राम की वंदना की गई है विभिन्न पत्रिका के माध्यम से। तुलसीदास जी कहते हैं कि बावला मत बन, अविवेकी मत बन, पागल मत बन, तो तू किसका जाप कर, श्री राम के नाम का जाप कर। तो ये आज हमने शुरू किया है तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में जाना, माता पिता के बारे में जाना, पत्नी के बारे में जाना, और पत्नी से इनको ज्ञान हुआ। रत्नावली ने क्या कहा, 2 पंक्तियां कही, वो भी हमें ध्यान होना चाहिए। गैस्ती चरम देह ममता में ऐसी प्रीति रघुनाथ से न भवभीति होती। दूसरी कहा था लाज न आवत आपको, डोरी आयो संग, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहावत नाथ। तो हमारे जो पाठ्यक्रम में है विनय पत्रिका का पहला पद जो राम जपो बावरे घोर भव निधि, फिर बताया घोर भव नीर निधि राम नाम निज सारवे। तो ये पद हम पढ़ रहे हैं। इनका आगामी जो प्रसंग व्याख्या है आगामी वीडियो में कल करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।